अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड 30, लेसन नंबर 30, इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी, सबसे पहले जानेंगे इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी। इरफान अहमद सिद्दीकी असल नाम है और इरफान सिद्दीकी के नाम से ही शेर व अदब की दुनिया में मशहूर हुए। किस नाम से मशहूर हुए? इरफान सिद्दीकी के नाम से। इरफान सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए। असल नाम इरफान सिद्दीकी, इरफान अहमद सिद्दीकी। ठीक है। पैदाइश 8 जनवरी 1939 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। पैदाइश कब हुई? 8 जनवरी 1939, 1939 में हुई। कहाँ? बदायूं। बदायूं कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है। ये महल्ला कौन सा था? किस महल्ले में, किस गांव में? गांव का नाम सौथा। गांव का नाम क्या था? सौथा। ठीक है। बदायूं उत्तर प्रदेश, महल्ला सौथा। इनका ताल्लुक किस ख़ानदान से था? है ना, इनका ताल्लुक किस ख़ानदान से था? तो इनका ताल्लुक शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था। शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था, ये पूछा जाता है। उसके बाद इनके वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी था। मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी था। वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी था। इनके वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1981। 1981 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का पेशा क्या था? इनके वालिद का पेशा क्या था? प्रोफेशन इनके, ये उनके अब्बा एडवोकेट थे, लॉयर, वकील, अदीब और शायर भी थे। वकील, अदीब और शायर तीनों थे। पेशे से वकील थे और शेर व शायरी और अदबी दुनिया में भी मशहूर थे। ठीक है। तो वालिद का पेशा वकील और अदीब व शायर। ठीक है। उसके बाद इनके दादा का नाम क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी के दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, ये अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे, है ना, ये अपने वक्त के सरसैयद समझे जाते थे। नाम क्या है? मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। ये भी शायर थे, ये भी शायर थे। अब्बा भी शायर थे, दादा भी शायर थे और इनके भाई नियाज सिद्दीकी भी शायर थे। इनके भाई का नाम क्या है? नियाज सिद्दीकी। बाप का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली बदायूनी। दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, अपने वक्त के सरसैयद थे। भाई का नाम नियाज सिद्दीकी, ये भी शायर थे। बाप, दादा और भाई भी शायर थे और ख़ुद भी शायर थे। ठीक है। उसके बाद मैट्रिक इन्होंने 1953 में पास किया। मैट्रिक 1953 में इन्होंने मैट्रिक के इम्तहान पास किया। और बीए 1957, बीए कब पास किया? 1957। उसके बाद इंटरमीडिएट बीए के मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इंटर किया इन्होंने 1955। इंटरमीडिएट 1955 और बीए 1957। उसके बाद एमए इन्होंने 1959, 1959 में इन्होंने एमए किया। किस सब्जेक्ट पर? इमरानियात पर, है ना, इमरानियात पर। एमए इन्होंने 1959 में इमरानियात पर इन्होंने एमए किया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली से एक डिप्लोमा किया। किस सब्जेक्ट में? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में दिल्ली से इन्होंने क्या किया? डिप्लोमा किया। ठीक है। उसके बाद हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से वाबस्ता 1962 में हो गए। हिंदुस्तान के इत्तलाती संचार विभाग से ये जुड़ गए। हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से वाबस्ता कब हो गए?
1962। 1962 किस महकमा से जुड़े? इत्तलाती सर्विस, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में ये नायब प्रिंसिपल हुए, है ना। उसके बाद आखिर में इन्होंने नायब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का ओहदा संभाला और फिर यहीं से सपकदोश रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट के बाद यानी सपकदोशी के बाद ये लखनऊ में आकर के बस गए। अगर पूछा जाए कि सबकदोशी के बाद ये कहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली, तो लखनऊ, है ना। लखनऊ में रिटायरमेंट के बाद सुकूनत इख्तियार कर ली और यहीं पर 16 मार्च 2004 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल कर गए। कहाँ? लखनऊ में ही। इंतकाल कब हुआ? 16 मार्च 2004। 16 मार्च 2004 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल कर गए। वो पैदाइश 8 जनवरी 1939 बदायूं उत्तर प्रदेश और इंतकाल 16 मार्च 2004 लखनऊ में। बीमारी कौन सी है? ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल कर गए। उसके बाद इनके कई मजमूए भी शाये हुए हैं ना, इनके कई मजमूए हैं, लेकिन जो इज्जा तौर पर शाये हुए वो दरिया के नाम से कई मजमूए शाये हुए। तमाम मजमुआ को, तमाम मज़ामीन को या फिर किताबों को मिला कर के किताब तरतीब दी गई जिसका नाम क्या है? दरिया। पूछा जाता है इनके सारे मजमुए इज्जा तौर पर किस नाम से मशहूर हुए, तो दरिया के शाये हुए दरिया के नाम से। किसके नाम से? दरिया के नाम से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा का भी तर्जमा किया। संस्कृत ड्रामा का नाम क्या था? मालविका अग्निमित्रम। ये किसका ड्रामा था? कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया था। किस नाम से? मालिका और अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम का तर्जमा मालिका और अग्निमित्र के नाम से इन्होंने ड्रामा उर्दू में तर्जमा किया। किसका ड्रामा था? कालिदास। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उनकी गज़लों से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने पुराने और नए शायरों के असरात भी कबूल किया, जिससे एक नया रंग और नया आहंग अता कर दिया। और यही चीज़ है जिससे वो अपने मासरीन में मुनफरद गज़ल को तस्लीम किए जाते हैं, ठीक है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उनकी गज़लों से अंदाज़ा होता है कि नए और पुराने शायरों के असरात कबूल किए हैं, जिससे एक नया रंग और नया अंदाज़ आहंग अता कर दिया है शायरों में। और यही चीज़ है जिससे वो अपने मासरीन में, अपने ज़माने में मुनफरद गज़ल को तस्लीम किए जाते हैं। इसमें है जो हमारा इरफान सिद्दीकी की जो यहाँ पे गज़ल है कि दस्ते आसाए मौजज़ा गर भी उसी का है। दस्ते आसाए मौजज़ा गर भी उसी का है। गहरे समुंदरों में सफ़र भी उसी का है। तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसील शब के इधर भी उसी का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंद है, काम उस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है। काम उस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है। तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो सबसे पहले मारूफ़ी सवालात या फिर कहते हैं कि मुख्तसर गुफ्तगू या मुख्तसर तरीन सवालात जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो पहला सवाल है, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? कब और कहाँ? तो 1939, ऑप्शन ए अलिफ 1939 कहाँ? बदायूं अलिफ हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो इसका भी ऑप्शन ए अलिफ
शेख सिद्दीकी ख़ानदान से सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे है इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया। मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, तो आपका ऑप्शन बी यानी बा 1953 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, है ना। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, अलिफ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दादा। उसके बाद 5 नंबर इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया, तो ऑप्शन बी यानी बा सही हो जाएगा, दिल्ली से। उसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात। उसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात में 1 नंबर है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मरज़ से हुआ, किस बीमारी से, है ना। तो ब्रेन ट्यूमर। जितना पूछा जाए उतना ही का जवाब देना है, ज़्यादा एडवांस नहीं देने की ज़रूरत है ना। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मरज़ की वजह से हुआ, किस बीमारी में हुई, तो ब्रेन ट्यूमर। 2 नंबर इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ। कब, 16 मार्च 2004 को, कहाँ, लखनऊ में। 16 मार्च 2004 को लखनऊ में, ठीक है। 3 नंबर इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से एकजा तौर पर शाये हुए। इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से एकजा तौर पर शाये हुए, तो दरिया के नाम से। किस नाम से, दरिया के नाम से। क्लियर, हाँ। 4 नंबर इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पजीर हुए, कहाँ ठहरे, कहाँ रहने लगे, तो लखनऊ में, है ना। रिटायरमेंट के बाद नायब प्रिंसिपल से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद लखनऊ में रहने लगे। 5 नंबर इरफान सिद्दीकी ने कालिदास का ड्रामा मौलवी का अग्निमित्रम का तर्जमा किस नाम से किया, मालिका और अग्निमित्र, मालिका और अग्निमित्र, ठीक है। इसमें तवील में 1 नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। 1 नंबर पे वो ज़्यादा ख़ास भी नहीं है, तवील है, उसको इस तरह याद रखेंगे कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उनकी गज़लों से पता चलता है कि उन्होंने अपने पुराने और नए शायरों के भी असरात कबूल किए, जिनसे उनके गज़लों के एक नए रंग और नया आहंग अता कर दिया, और यही चीज़ है जिससे वो अपने ज़माने के शायरों में मुनफरिद गज़ल को तस्लीम किए जाते हैं। इतना जहन में रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हमने एपिसोड नंबर 30 यानी 30 ख़त्म कर लिया है। इसके बाद ही दरख्शां का दूसरा 2 एपिसोड और बचा है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा दरख्शां ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबक अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलें यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।